दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है चेकों का अनादरण। न्यायालय में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो चेक डिसऑनर के मामला है और लोगों को अभियुक्त के द्वारा चेक दे दिए जाते हैं और फिर उस चेक को वो अनादित करवा देते हैं। बैंकों में पैसे रखते नहीं हैं और धोखाधड़ी होते हैं और इस धोखाधड़ी का वो शिकार हो जाते हैं। तो चेक डिसऑनर होने पर क्या करना चाहिए, कितने समय के अंदर अपने अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए, बैंक में कब पेश किया जाता है, उसके बारे में हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको अभियुक्त चेक देता है, वो जिस तारीख को चेक देता है, आप उस तारीख को उस चेक को जब आप पेश करते हो अपनी बैंक के अंदर, तो अपनी बैंक के अंदर जैसे ही पेश करते हैं और पेश करने के बाद में आपकी बैंक उस चेक को अभियुक्त के खाते में, जहाँ अभियुक्त की बैंक है, वहाँ पर भेजती है। और उसके बाद में अगर अभियुक्त के खाते में अगर पैसे होते हैं तब तो वो क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं होते हैं तो डिसऑनर हो जाता है। तो जैसे ही चेक डिसऑनर होता है, तो चेक डिसऑनर होने के बाद में अभियुक्त की बैंक के द्वारा रिमार्क भेजा जाता है कि वो किस आधार पर चेक डिसऑनर हुआ है, अकाउंट क्लोज हुआ है या अकाउंट में फ़ंड इनसफिशिएंट है। तो मैक्सिमम जो मामले होते हैं उसमें फ़ंड इनसफिशिएंट होते हैं और फंड इनसफिशिएंट के रिमार्क के साथ में ही चेक डिसऑनर होता है। तो जैसे ही चेक डिसऑनर होता है, तो चेक डिसऑनर होने के बाद में आपको अपनी बैंक से उस चेक को वापस लेना है, और चेक के साथ में चेक डिसऑनर मीमो है जो अभियुक्त की बैंक के द्वारा जारी किया गया रिमार्क होता है, उस चेक डिसऑनर मीमो को आपको ले जाके अपने अधिवक्ता को देना होता है। फिर आपके अधिवक्ता के द्वारा नोटिस भेजा जाता है और उस नोटिस भेजने की जो म्याद होती है वो होती है 30 दिन। 30 दिन के भीतर ही अभियुक्त को नोटिस भेजा जा सकता है। जो इसकी म्याद है 30 दिन की, इस 30 दिन के भीतर आपके अधिवक्ता के मार्फत आप नोटिस भेजेंगे और उसके बाद 15 दिन का टाइम पीरियड होता है उसको तामील होने में, उसका जवाब देने के लिए। अगर अभियुक्त चाहता है तो उसका जवाब देगा। तो 15 दिन का टाइम पीरियड ये होता है। उसके बाद में 30 दिन परिवार पेश करने के लिए होता है। तो 30-15-30 का जो ये फॉर्मूला है, इस आधार पर चेक अनादरण के अंदर प्रोसेस होता है। 30 दिन के अंदर नोटिस भेजा जाता है, 15 दिन उसको तामील के अंदर मिलने के अंदर या उसका जवाब का टाइमिंग का होता है, और उसके बाद 30 दिन का टाइम पीरियड उसको परिवार को पेश करने का होता है। तो उसके बाद में आपके अधिवक्ता जब चेक डिसऑनर का अगर नोटिस भेजने के बाद में भी वहाँ से अगर कोई जवाब नहीं आता है, या वो नोटिस भेजने के बाद में भी अगर वो कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो परिवाद होता है, वो न्यायालय के अंदर पेश किया जा सकता है। फिर न्यायालय के अंदर प्रोसीडिंग शुरू होती है, और आगे की जो प्रोसीडिंग होती है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।